अल्पसंख्यकों को हम जा जा के कहते रहे कि अपना एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा हितैषी तो लोकतंत्र में तलाशिए। माय समीकरण बनाता है और ठगी के आप शिकार होते हैं, धोखे के आप शिकार होते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो किसी को धोखा नहीं दिया। हम तो शुरू से कहते रहे, आज नाराज अगर कोई हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। हम शुरू से कहते रहे कि आप एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी चुनिए, वहाँ आप चूक रहे हैं। तो आनंद मोहन जी का वो बयान मैं इस पड़ाव पे जरूर याद करूंगा, चूंकि बयान और एनडीए का मैं पहला उम्मीदवार था हम लोग शिवहर में, जो हिंदुस्तान में जो अपना बेशकीमती समय महीने में ये 100 में 40%, महीने में हम समझते हैं कि कम से कम 2 सप्ताह, है ना, हम लोग मुसलमानों के बीच गए, मुसलमान बस्तियों में गए, लोग रोकते रहे, कहते रहे कहाँ आप जा रहे हैं गोबर में घी डालने, लेकिन हम लोग जाते रहे। आज भी हम लोग निकले हैं तो 2 दिनों तक लगातार ईद के मौके पर हम अल्पसंख्यकों के बीच घूमते रहे। एक दिन पहले इफ्तार और दूसरे दिन पहले बाद ईद में शामिल होते रहे। कहाँ हम लोग कोई उसमें अंतर करते। आनंद मोहन जी, आप लोगों का जो बनावट बुनावट रहा है हमेशा से समाजवाद को समर्पित रहा है, सभी जातियों सभी संप्रदायों को लेके आगे चलने का, साथ लेके चलने का ट्रेनिंग रहा है। और नीतीश कुमार जी भी उसी समाजवादी पृष्ठभूमि से ही आए हैं, तभी आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं। ये जो वक्फ बिल आया है, पहले भी आया था सदन में, पहले भी आया था, लालू यादव ने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन अब एक नया ये चला है कि नहीं, वक्फ बिल के जो पास हो गया उसके कारण नीतीश जी कमजोर हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितना कमजोर होंगे या मजबूती मिलेगी? नीतीश जी का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो सबको लेकर है चलने की, और उनकी सच्चाई को, उनकी राजनीति को लोग अच्छी तरह बिहार में समझ रहे हैं। वो सर्टिफिकेट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। सेकुलरिज्म के सवाल पर उन्होंने कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। ये जो वक्फ बिल पर अभी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तो आपने ही तो कहा कि 2010 में जब ये बिल आया था तो किसने कहा था ये लुंज पुंज है, ढीला ढाला है, सख्त कानून की ज़रूरत है, मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, औने पौने में वक्त की ज़मीनें बड़े पूंजीपतियों के हाथ बेचे जा रहे हैं, उसको बंधक पर रखे जा रहे हैं, ज़मीनों को लीज पर दिए जा रहे हैं, 5 स्टार 3 स्टार होटल खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ये सारी बात और स्थल बता के लालू जी ने कहा था, हाँ, और कहा था कि अगर आप सख्त कानून लाइए, इसको तो अभी हम पास कर रहे हैं तो उसको भी पास करेंगे। तो जिस सख्त कानून की उन्होंने बात की थी, मोदी जी लाए और लालू जी ने मांग की, मोदी जी लाए और पास करवा दिए। तो अब कुछ लोग निकले हैं इस पर पर्दा डाल के अपनी बात जोर शोर से कहने के लिए। मैं लालू जी जितना मुसलमानों के लिए किया हिंदुस्तान के इतिहास में अभी आज़ादी के बाद, उतना किसी ने नहीं किया। इस हकीकत को मुसलमान समझेंगे। और बिना अपेक्षा का किया लालू जी ने नहीं, नीतीश जी ने, और बिना अपेक्षा के। ये कोई अपेक्षा नहीं रही, आप साथ दीजिए तब भी, नहीं दीजिए तब भी। वो जो अपना सेकुलर इमेज है उनका, उस आधार पर सबको साथ लेने का जो उनकी एक राजनीति रही है, तो उस आधार पर उन्होंने किया। और जमा खान को उन्होंने बनाया बाहर से ला करके मंत्री, क्योंकि 11 जो मुस्लिम उम्मीदवार थे वो हार गए थे 2020 के चुनाव में। खालिद अनवर को एमएलसी बनाया, भागलपुर के दंगाइयों को सजा दी,
करवाई, उसके बाद आपको कब्रिस्तानों का घेरा करवाया, राजनीतिक सामाजिक पासमानदा समाज को आरक्षण दिया। ये तो नीतीश कुमार का किया हुआ है। जो सेकुलर पार्टियां हैं उसमें भागलपुर के दंगों पर दंगा हुआ भागलपुर में, और दूसरी सेकुलर पार्टी जो लंबे समय तक शासन में रही उसने उस मामले को दबा दिया था। नीतीश जी आए, बीजेपी के सहयोग से जो सरकार चल रही थी उस सरकार में भागलपुर के दंगाइयों को सजा हुई। वही लालू जी अब कह रहे हैं कि यदि सदन में होते, चूंकि बीमार हैं, उसी दिन बीमार हो गए थे 1-2 दिन पहले एम्स में, लेकिन उनको जब पता चला तो यदि हम सदन में रहते तो। अब बेटा वहां से कह रहा है कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम रद्दी के टोकरी में डाल देंगे इस बिल को। तो ये हमने भी सुना कि सरकार बनेगी तो बिल को रद्दी की टोकरी में फाड़ के फेंक देंगे। राहुल जी ने कहा कि भाई ये सिर्फ मुसलमान नहीं, अन्य अल्पसंख्यक भी सावधान हो जाए, उनके हितों की कुर्बानी होगी, उनके हितों पर कुठाराघात होगा। रद्दी का टोकरी वाला जो मामला है ना, रद्दी का टोकरी वाला जो मामला है वो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से ही सीखा है। क्योंकि आपको याद होगा कि किसी प्रधानमंत्री के बिल को उन्होंने कहा था कि इसको फाड़ के फेंक देना है। ये लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है कि रद्दी की टोकरी में बिल को तब न फाड़ के फेंकिए। आप कहिए ना कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको निरस्त करेंगे, इसको वापस करेंगे। रद्दी के टोकरी में फाड़ के फेंक देंगे, ये अहंकार की भाषा है। तो मैं एक बात बताऊं, सरकार बनेगी तब तो। पहले सरकार, बिहार की सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि केंद्र की सरकार के बारे में? वो अभी कह रहे हैं बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है, जो दुर्लभ है। फिर भी अगर बिहार में सरकार भी बन जाती है तो वो कानून केंद्र का है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा से पास है, उसको आप बिहार में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार में रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए या कहीं, उससे कोई फर्क। अगर यहाँ सरकार बनती है तब तो बनाए सरकार, किसने रोका है? इसके पहले भी तो दावा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसको देखने से काम नहीं चलेगा। व्यवहारिक रूप में बात यह है, अच्छी बात है, आपकी सरकार बनेगी, इस पर अगर बहुमत इस मुद्दे पर मिलेगा, आप फाड़ के फेंक दीजिए या रद्द करवा दीजिए, ये तब की बात है। आनंद मोहन जी, एक व्यवहारिक सवाल, ये और आखिरी सवाल है कि चर्चा तो है कि इस बिल के कारण मुस्लिम समाज बिहार में नीतीश कुमार जी से नाराज है, और चूंकि बिहार में चुनाव भी है तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल तो उठेगा। उस नाराजगी का कितना असर देखते हैं आप? लेकिन नाराज होने का नहीं है राइट मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज के साथ अगर नीतीश कुमार ठगी किया हो, आश्वासन धोखा दिया हो, एग्रीमेंट करके धोखा दिया हो तो बात दूसरी है। नीतीश कुमार जी जो कुछ किया सब कुछ जानते समझते किया कि सोशल इंजीनियरिंग में कौन कहाँ वोट कर रहा है। हम तो शुरू से कहते रहे, अल्पसंख्यकों को हम जा के कहते रहे कि अपना एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा हितैषी तो लोकतंत्र में तलाशिए। माय समीकरण बनाता है और ठगी के आप शिकार होते हैं, धोखे के आप शिकार होते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो किसी को धोखा नहीं दिया। हम तो शुरू से कहते रहे, आज नाराज अगर कोई हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। हम शुरू से कहते रहे कि आप एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी चुनिए, वहाँ आप चूक रहे हैं। तो आनंद मोहन जी का वो बयान मैं इस पड़ाव पे ज़रूर याद करूंगा, क्योंकि बयान चुनावी है, लेकिन मुझे आज भी वो जहन में मेरे बसा हुआ है। मैं मुसलमानों के घर जाऊंगा, मैं दलितों के घर जाऊंगा, और नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा मुसलमानों के बेहतरी को लेके ही समर्पित रही है। बिल्कुल। और एनडीए का मैं पहला उम्मीदवार था हम लोग शिवहर में, जो हिंदुस्तान में जो अपना बेशकीमती समय
महीने में ये 100 में 40%, महीने में हम समझते हैं कि कम से कम 2 सप्ताह, जी है ना, हम लोग मुसलमानों के बीच गए, मुसलमान बस्तियों में गए, लोग रोकते रहे, कहते रहे कहाँ आप जा रहे हैं गोबर में घी डालने, लेकिन हम लोग जाते रहे। आज भी हम लोग निकले हैं तो 2 दिनों तक लगातार ईद के मौके पर हम अल्पसंख्यकों के बीच घूमते रहे। एक दिन पहले इफ्तार और दूसरे दिन पहले बाद ईद में शामिल होते रहे। कहाँ हम लोग कोई उसमें अंतर करते हैं, फर्क करते हैं। धन्यवाद।